हेलो, जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका विवेक क्लासेस बिजनौर में। आज हम बात करेंगे अपने जो हमारा वर्क एंड टाइम चल रहा है उसके हम अगले पार्ट की बात करेंगे। एक पार्ट हम देख चुके हैं, तो इसमें हम दूसरे पार्ट की बात कर रहे हैं। इससे पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। और जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, हम उसी मेथड पे करेंगे। जो भी क्वेश्चन पहले आए हुए हैं अदर एग्जाम में, तो हम उसी पे क्वेश्चन को बेस बना के चल रहे हैं। तो लगभग उसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लैंग्वेज किस तरीके से आती है एग्जाम में वो हम बना के यहाँ से चल रहे हैं उसी हिसाब से। तो देखते भाई, उससे पहले आप एक ये दो लाइनें हैं उसको पढ़ लेते हैं। उसने कहा अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी। अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी, ये कोई चिट्ठी नहीं जो दूसरों से लिखवा लोगे। अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी, ये कोई चिट्ठी नहीं जो दूसरों से लिखवा लोगे। तो इस बात को समझ लेना, अपनी तकदीर खुद लिखनी होगी, ये कोई चिट्ठी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखते हैं, उसने कहा दो व्यक्ति किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त करते हैं। इससे 2 गुने काम को 12 दिन में समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। इसको आप ऐसे समझो जैसे दो व्यक्ति है भाई, और एक व्यक्ति एक दिन में एक ईंट ढोता है। कितनी? एक ईंट ढोता है, तो 9 दिनों तक 9। और दो व्यक्ति हैं तो दो व्यक्ति कितने ढोंगे? 18। मैंने कहा भाई कुल दो व्यक्ति हैं। इन सवालों को आप इसी तरीके से करना जो वर्क एंड टाइम के हैं। तो दो हैं तो कितना? 9। इतना करते हैं। उसने क्या कहा? लेकिन इससे 2 गुना काम। तो जितना इन्होंने किया इससे भी 2 गुना काम। अब क्या कह रहा है कि वो 12 दिन में समाप्त करना है। कितने दिन में करना है? 12 दिन में समाप्त करना है। तो कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी? इस समय हमारे पास कितना है? 2। मैंने कहा एम और चाहिए। कितने और चाहिए? एम। और ये कितने दिनों तक काम करेंगे? गुणा में 12। अब यहाँ से सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा? 18 गुणा में 2, और आपका हो गया बराबर 2 + m और गुणा में 12। 6×18, 6×2 12। और 2 से आपका 2 कट हो गया, 2 से आपका 2 कट हो गया। तो ये बचा आपका 3 बराबर 2 + m। ये 2 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आपका m बराबर कितना बचेगा? 1। तो कितने और अतिरिक्त व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी? 1 की। समझ में बात? आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वो कह रहा है 8 पुरुष 9 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को कितने दिन में खत्म करते हैं? 20 दिन में खत्म करते हैं। तो 7 पुरुष 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में खत्म करें? मैंने आपसे बताया था M1D1T1/W1। एक बार और लिख लेते हैं। क्या है? लिखने की जरूरत नहीं फिर आगे, ठीक है ना, बस याद रहेगा उसकी। यह नहीं कि हाँ हर सवाल में हम इसको फॉर्मूले को लिखेंगे। ये होता है W1 बराबर M2D2T2/W2। पहले कितने व्यक्ति या मशीन जिसने भी कार्य किया वो कितने दिन तक कार्य किया, कितने समय किया, प्रतिदिन कितने घंटे किया, या समय जो भी दिया है, और कुल कितना काम किया। यहाँ पर दूसरे वाले और यहाँ पर दूसरे, और ये इस तरह के बहुत सवाल होते हैं, तो उनको देखते हैं। अब हम देखते हैं इसमें आगे। उसने कहा 8 पुरुष हैं। मैंने कहा 8 पुरुष हैं और कितने घंटे काम कर रहे हैं? 9 घंटे। तो मैंने कहा 9 घंटे काम कर रहे हैं प्रतिदिन। और कितने दिन काम करते हैं? 20 दिन तक करते हैं। कितने दिन तक काम करते हैं? ये करते हैं 20 दिन तक काम। कितने दिन तक? 20 दिन तक। एक काम को खत्म करते हैं। कितने को? एक काम को। आगे कहा उसने तो 7 पुरुष, तो 7 पुरुष कितने घंटे काम करेंगे? 7 घंटे, सॉरी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में खत्म करेंगे? कितने दिन में। बस यहाँ पे गुणा डी, हमें ये तो निकालना है। और काम कितना है? वही काम एक। तो आप 10 से इसको कट कर दोगे, कितना आएगा आपका? 2। अब ये कितना बचेगा आपका? 8 नम 72, 72, और ये कितना हो जाएगा? 72 दूनी 144। और बराबर में आपका कितना हो गया? 7 × D। आपको निकालना है डी कितने दिन में करेगा। तो आप क्या करोगे? 144/7। तो कितनी बार जाएगा ये भाई? 20 सत्ते कितने होते हैं? 140। तो 20 बार तो पूरा जाएगा। कितना बचा? 4। और बटे में क्या है? 7। तो आपका क्या होगा? 20 से ही 4/7। आपका पहला ऑप्शन क्लियर हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसने कहा ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 8 दिन में। बी और सी मिलकर उसे 6 दिन में। बी और सी मिलकर उसे कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में। मैंने कहा भाई ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, और बी प्लस सी उस काम को 6 दिन में कर रहे हैं, और सी प्लस ए उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में।
उसने पूछा तीनों अगर एक साथ मिल जाए तो काम कितने समय में पूरा होगा। ठीक है भाई, तीनों का क्या निकालो, इनका एलसीएम। ऐसा काम मान लो जो तीनों के जो डिवाइड हो जाए आराम से। तो 8, 6 और ये कितना हो गया आपका 10। तो कितना होगा भाई 60। 60 तो 8 से नहीं जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 120। जो आपका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा आपका 120। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, कितना है आपका 120। अब मैं 8 से भाग दूंगा 120 को तो कितनी बार जाएगा, 15 अट्ठे कितना होता है 120। 6 से भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा 20, 20 छंग 120। और 10 से भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा 12। मैं यहाँ से कह सकता हूँ ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं 15, बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं 20, और ए सी प्लस ए 12। वो कहा तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो मैंने कहा भाई ए प्लस बी, इन्होंने कितना किया 8, फिर बी प्लस सी और प्लस सी प्लस ए। तो कितना काम किया भाई इन्होंने 15, 15 12 कितना होता है 15 और 20 कितना हो गया 35, 35 और 12 47। इन्होंने कुल काम किया 47। लेकिन यहाँ पर ए कितनी बार है, बी कितनी बार है 2 बार है, सी कितनी बार है 2 बार है, और ए भी कितनी बार है 2 बार है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है भाई 47। और यहाँ से अगर मैं 2 को इधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर एक दिन में कितना काम करेंगे 47/2। एक दिन में कितना काम करेंगे 47/2। अब उसने पूछा है उसी काम को कितने दिन में ये तीनों एक साथ मिलकर करेंगे। कुल काम है कितना 120, कुल काम कितना 120, और कितना करते हैं एक दिन में 47/2। तो 47 और बटे में 2 कितना हो गया 47/2। अगर मैं इसका आगे कैलकुलेट करूँ तो 120 गुना में कितना आ जाएगा आपका 2, और बटे में कितना, बटे में कितना 47। अब इसको यहाँ पे देखते हैं, तो ये हो गया भाई 120 गुना 2 कितना हो गया आपका 240, और बटे में कितना है 47। अब 47 से आप इसको भाग दोगे तो 47 से कितनी बार भाग जाएगा ये, अगर ये 50 होता तो 50 से कितनी बार भाग जाता, 50 चौक 200 और 50 पंजे 250। तो ये कितनी बार भाग जाएगा आपका, यदि 5 बार 5 से भाग दो 5 7 35 और 5 चौक 20, हाँ तो 5 बार जाएगा आपका। तो 47 पंजे कितना हो जाएगा आपका 235, और 235 से आगे कितना बचा 5, और बटे में कितना हो जाएगा आपका 47। कितना हो जाएगा 47। तो ये आपका आंसर है 5 से ही 5/47 दिनों में उस कार्य को तीनों मिलकर एक साथ खत्म कर देंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ना ए बी सी क्रम से है किसी काम को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता है इस तरह का क्वेश्चन बहुत। उसने कहा ए बी सी क्रम से है किसी काम को मिलकर, मैंने कहा भाई ए है बी सी कितने कितने 10 और 12 और 15 दिन में, ए 10 दिन में, बी 12 दिन में, और सी 15 दिन में किसी काम को समाप्त करते हैं। मैंने कहा यहाँ पे इसको ले लो, ये कितना आ गया इसका एलसीएम 60। तो 10 संग 60 और 12 पंजे 60 और 15 चौक 60। एक दिन में ए 6 करेगा, बी करेगा कितना 5, और सी कितना करेगा 4। अब आगे उसने क्या कहा, यदि उन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया, मिलकर कार्य शुरू किया और 2 दिन बाद ए चला गया, 2 दिन बाद कौन चला गया ए, और 1 दिन बाद बी भी चला गया, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, वो छोड़कर चला गया, वो बाद में चला गया, ऐसे चला गया। तो दोनों ने सबने मिलकर एक साथ कार्य शुरू किया, तो भाई मैंने कहा ए प्लस बी प्लस सी अगर एक साथ कार्य करेंगे तो कितना करेंगे 6 5 11 और 4 19, कितना करेंगे 19 कार्य करेंगे। कितने दिनों तक साथ किया इन्होंने 2 दिन तक, 2 दिन तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कितना काम हो गया 19 दूनी 38, कितना काम हो गया 19 दूनी 38। अब इसके बाद उसने क्या कहा, फिर कौन चला गया, अब ए चला गया, तो अब कौन बचा है बी और सी बचा है। अब कौन करेगा बी और सी, बी और सी कितना करते हैं, बी 5 करता है, ये सी करता है 4, तो कितना हो गया 9। अब कितना काम करें 9, और 1 दिन बाद बी भी चला गया, तो बी कितने दिन तक रहा सी के साथ, केवल 1 दिन तक। तो इन्होंने कितना किया 1 दिन में 9 काम। पहले कितना हो चुका है इससे 38, 38 और 9 9 कितना हो जाएगा आपका 47, कितना है 47। 2 दिन तो हमारे यहाँ पर लगे, यहाँ पर कितने लगे 2 दिन, 1 दिन हमारा यहाँ पर लगा। अब काम कितना हो चुका है 47, कितना बच रहा है 60 में से यदि मैं माइनस करूँगा 47, तो मेरे पास अब काम कितना बच रहा है, काम बच रहा है 13। अब उसको कौन करेगा अकेला सी, सी 1 दिन में कितना करता है 4, 1 दिन में कितना करता है 4। तो मैं कह सकता हूँ 13/4, 4 तिया 12 और 1/8।
4। तो सी को भी कितने दिन और लगेंगे, 3 से ही 1/4। उसने कहा पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो 2 दिन तो पहले लगे जब तीनों ने एक साथ कार्य किया। बी और सी ने 1 दिन कार्य किया और सी अकेले ने कितना किया, 3 से ही 1/4। तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 और 3 6। तो ये हो गया आपका 6 से ही 1/4 दिन। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उसने कहा यदि ए बी सी यही कार्य है और ये कितना, हम अभी देखा था हमने कितना करते थे, ए 10 दिन में कर रहा था, बी 12 दिन में और सी कर रहा था 15 दिन में। हमने इनका एलसीएम लिया था, ये कितना आया था 60। तो ये कितना कर रहा था भाई, 6 5 और 4। अब कहा उसने ए बी सी एक साथ एक काम शुरू करते हैं, एक दिन बाद ए काम छोड़ देता है, लेकिन एक दिन तक तो किया, एक दिन तक तो इन्होंने किया, ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने कितना दिन कार्य किया, एक दिन तक। तो कितना कार्य कर लिया, 19। केवल एक दिन किया, कितना, एक दिन, बराबर यहाँ पे लिख लो। वैसे याद रख लेना, इतनी चीज लिखने की जरूरत नहीं है। एक दिन तो इन्होंने कार्य किया और बी काम पूरा होने से पहले, इस बार सवाल में देखो थोड़ा चीज है, बी काम पूरा होने से पहले से एक दिन पहले काम छोड़ देता है। कितने दिन पहले, एक दिन काम पर। तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, इस बार बी लगा रहा है उसके साथ, लेकिन जिस दिन काम खत्म हुआ उससे एक दिन पहले बी आ गया। अब एक चीज़ बताओ, ए बी सी एक दिन में इन्होंने कितना कर लिया, 19। अभी भी कितना बच रहा है, 41 बच रहा है। और एक दिन पहले कौन आया, सी, सॉरी बी। तो मुझे पता है लास्ट के दिन किसने काम किया, सी ने। जो एक दिन पहले बी आ गया तो आगे एक दिन कौन बचा आखिर के, सी, उसी ने कार्य किया होगा। सी एक दिन में कितना करता है, सी करता है भाई 4। कितना करता है, 4। तो कार्य कितना हो चुका है, 23। ये तीनों ने साथ किया, आखिर के दिन लास्ट के दिन सी ने किया, तो सी कितना कितना किया, 4। अब इस बीच में जो कार्य हुआ उस बीच बी और सी दोनों ने किया। तो शेष काम मैं देख सकता हूँ, शेष काम कितना था भाई, 60 में से अगर आप कितना घटाओगे, 23, तो कितना आएगा आपका 37। कितना आएगा, 37। इसको किसने किया, बी और सी दोनों ने किया। तो बटे बी और सी का लगा सकता हूँ, 5 + 4। तो एक दिन में कितना करते हैं, 9। तो इन्होंने कितने दिन लिए, इन्होंने लिए 9 चौक 36 और 1/9। तो बी और सी ने एक साथ जो काम किया वो किया 4 से ही 1/9 दिन। और तीनों ने कार्य किया एक दिन, सी ने किया एक दिन। तो मुझे बताने कुल दिन, एक दिन पहला, एक दिन सी का अकेले का, प्लस 4 से ही 1/9 बी और सी का। तो कितना हो जाए, 1 1 2 2 4 6, कितना हो गया आपका 6 से ही 1/9। ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ 6 से ही 1/9, ये आपका आंसर होगा। समझ में बात, आगे देखते हैं हम। वो कह रहा है ए और बी एक काम को 12 दिन में, बी और सी 8 दिन में, सी और ए 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेगा, तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेगा भाई। ए बी 12, बी सी 8, ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, 12। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, 8। और सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 6 दिन में। तो अब सवाल में पूछा बी अकेला कितने दिन में कार्य को समाप्त करेगा। तो इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। 12 दूनी 24, 8 3 24 और 6 चौक 24। ये आपका एलसीएम आ गया। तो हमें क्या करना है भाई, इन सबको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, ए प्लस बी प्लस सी। हम कर चुके हैं किस तरीके से आया, तो ए प्लस बी प्लस सी टोटल कितना कर रहे हैं, 2 3 5 और 4 9। और जो इनका 2 आएगा यहाँ पे क्या आना है, 2। तो मैं इधर क्या कर दूंगा, ए प्लस बी प्लस सी। आगे से एक स्टेप खत्म कर देना, आप इस चीज़ को समझ जाना कि हाँ बस हमें यहाँ पे 2, अगर हम इन सबको ऐड कर रहे हैं तो वो हमारा 2 आएगा ही आएगा। तो कितना आ जाएगा, 9/2। या इसको मैं कह सकता हूँ कितना कर रहा है, 4.5। अब उसने कहा बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब ऐसी जगह, अब यहाँ पे कौन है, सी और ए, बी तो नहीं यहाँ पे, और इसमें कौन कौन है, तीनों है। तो सी और ए कितना कर रहे हैं, एक दिन में 4, एक दिन में कितना कर रहे हैं, 4। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ जब सी और ए 4 कर रहे हैं, सी और ए 4 कर रहे हैं, तो बी कितना कर रहा होगा, अगर 4.5 तीनों कर रहे हैं तो बी कर रहा होगा एक दिन में 1/2, 1/2। अब मुझे यहाँ से निकालना है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, कुल काम 24, और बी कर रहा है एक दिन में 1/2। 2 आपका ऊपर जाएगा,
तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 48 दिन। कितना आ गया, 48 दिन। तो आपका आंसर हो गया ये। ठीक है, आगे चलते हैं। उसने कहा ए बी सी, ए और बी, ए और बी किसी कार्य को मिलकर 30 दिन में समाप्त करते हैं। बी प्लस सी किसी कार्य को मिलकर 40 दिन में समाप्त करते हैं। और सी प्लस ए किसी कार्य को मिलकर 60 दिन में समाप्त करते हैं। यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो कितना समय लगेगा। भाई फिर से वही सवाल है उसी तरीके का। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 1 मिनट यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, 40 दिन। सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं, 60 दिन। इन तीनों का एलसीएम ले लिया। तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 120। 30 चौक 120, 40 दिया 120 और 60 दूनी 120। ए बी कितना कर रहा है एक दिन में, 4। बी प्लस सी कितना कर रहा है, 3। और सी प्लस ए कितना कर रहा है, 2। तो मुझे पता है 2a प्लस बी प्लस सी। बस ये इस बार लिख दिया। आगे हम a प्लस बी प्लस सी लिखेंगे बस डायरेक्ट, जो भी उधर आएगा उसके बटे 2 कर देंगे। तो कितना आएगा, 4 3 7 और 2 9। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 बटे 2। उसने पूछा तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करें। कार्य कुल कितना है, 120। एक दिन में कितना कर रहे हैं, 9 बटे 2। 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 240 बटे में 9। अब 9 से मुझे भाग देनी है। 9 से इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18। 18 का आगे 6। 6 से कितना आगे जाएगा, 60। 9 छंग 54 और आगे फिर कितना बचेगा, 6 बटे 9। और 6 बटे 9 को काटते हैं, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ इसका कितना आंसर आ जाएगा, 26 सही 2 बटे 3। ये आपका आंसर सी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। उसने कहा ए व बी मिलकर किसी कार्य को, ए व बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं। बी सी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करते हैं। और सी और ए मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में समाप्त कर रहे हैं। कितने दिन में, 40 दिन में। अब मैं यहाँ से अगर इसका एलसीएम निकालूँ तो कितना आएगा, 120। कितना एलसीएम आएगा, 120। बस आप अभी ऐसे एलसीएम निकाल लेना जैसे भी निकालोगे, 24 और 30 और 40। बाकी हम एलसीएम वाले पार्ट में जब देखेंगे। और इससे भी अच्छा मैंने ये तरीका बताया, अगर 24 30 और 40, भाई जब आप कैलकुलेशन अच्छी करनी सीख जाओगे तो खुद से ही निकालने सीख जाओगे ये कैसे निकालते हैं। तो 24 और 40, अब इसमें क्या है, 4 गुणा, सबसे बड़े नंबर को उठा लो, कितना है, 4 गुणा इतना है ये 40। अब मुझे इसमें देखना है क्या 30 के फैक्टर इसमें है, हाँ 10 तो है लेकिन 3 नहीं है। 3 नहीं है तो 3 को भी लिख लो। किसको लिख लो, 3 को लिख लो। अब 24 के फैक्टर देखो, क्या 24 में अगर मैं करूँ तो 4 है, हाँ 4 है। बचेगा कितना, अगर मैं 4 निकाल दूँ 24 में से तो कितना बचेगा आगे, 6। 6 का 3 यहाँ पर भी है और बचा कितना, 2। 2 का एक जो 2 है वो 10 में भी है। तो बस ये हमारा क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। 4 दही 40 दिया 120। तो 24 पंजे 120 और 30 चौक 120 और ये हो जाएगा आपका 40 दिया 120। उसने कहा है तो वह अकेले अकेले उस हर सवाल अलग अलग है, एक से नहीं है, सब सवालों में डिफरेंट है, कुछ ना कुछ अलग पूछा गया है। तो वो कह रहा है ए बी 24 दिन में, बी सी 30 दिन में और सी ए 40 दिन में पूरा करते हैं। तो अकेले अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। भाई हमें फिर वही निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। टोटल कितना, 5 4 9 और 3 12 और बटे में 2 लिखना है। अभी पिछली बार वही करना है, या मैं इसको ऐसे लिखूँ पहले कि 2a प्लस बी प्लस सी, नहीं अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे। टोटल कितना है, 5 4 9 3 12। तो कितना हो गया भाई, एक दिन में कितना कर रहे हैं, तीनों मिलकर 6। कितना कर रहा है, 6। जबकि ए और बी कितना कर रहे हैं, 5। तो सी कितना करेगा, एक दिन में 1। अब जब सी एक दिन में 1 कर रहा है तो मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, ये जो सी और ए की बात है, सी और ए कितना करते हैं, 3। जिसमें सी कितना कर रहा है, 1। तो ए कितना करेगा, 2। ए कितना करेगा, 2। ए ने किया 2। अब बात करते हैं बी की। जब सी ए कर रहा है, जब सी कर रहा है 1 और बी और सी कितना कर रहा है, 4। तो फिर बी कितना करेगा, बचा हुआ 3। अब उसने पूछा अलग अलग, तो मैं ए का निकालता हूँ पहले। तो कुल काम कितना है, 120। ए कितना करता है एक दिन में, 2। तो 2 से कितना आ जाएगा, 60 दिन में अकेला ए कर लेगा। बी की बात करते हैं, 120 बटे 3। तो कितने दिन में कर लेगा,
40 दिन में। अब सी की बात करते हैं, 120 बटे में कितना 1, तो बराबर कितने दिन लेगा 120 दिन। तो ए 60 दिन लेगा, बी 40 दिन लेगा और सी कितना लेगा 120 दिन। क्लियर हुई बात। अगर किसी को किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट कर देना, उसको दोबारा समझा दिया जाएगा सवाल को, ठीक है ना। जो भी प्रश्न होगा उसको दोबारा समझा देंगे। अगर किसी को, या दोबारा देख लेना, अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो दोबारा समझा देंगे उसको। नेक्स्ट, अब वो कह रहा है भाई ए प्लस बी बी प्लस सी किसी काम को क्रमशः, ए प्लस बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन, बी प्लस सी उसी काम को 16 दिन करते हैं। यदि ए 5 दिन, यदि ए 5 दिन, बी 7 दिन व सी 13 दिन कार्य करे तो कार्य पूरा होता है। तो कार्य पूरा होता है तो वे तीनों अलग अलग कितने समय में कार्य पूरा करेंगे। बात समझो। सो पहले सवाल को वो कह रहा है ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में, बी सी उसी कार्य को 16 दिन में। यदि ए तो 5 दिन काम करे, बी कितने दिन काम करे 7 दिन काम करे, सी कितने दिन काम करे 13 दिन कार्य करे, तो कार्य पूरा होता है। तो वे अलग अलग कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे, ये सवाल है। अब इसको देखते हैं भाई, इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 48। कितना आएगा 48। देखो एलसीएम भाई 16 में सबसे बड़ा नंबर क्या है, यही है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 गुणा में 4। अब मुझे 12 लेना है, तो 12 में कितना होता है फैक्टर 4 गुणा 3, तो 4 तो यहाँ पर है, लेकिन क्या 3 है 16 में कहीं नहीं, तो बस 3 को और ले लो। तो 4 चौक 16 थी 48, यहाँ आपका आ जाएगा एलसीएम। अब हम देखते हैं इसमें आगे। तो ए प्लस बी कितना कर रहा है 4 एक दिन में, और ये कितना कर रहा है 3, ये कितना कर रहा है 3। अब उसने आगे कहा है भाई कि अब ये काम करेगा, ए तो करेगा 5 दिन और बी करेगा 7 दिन, सी करेगा 13 दिन, तो कार्य पूरा हो गया। अब मैंने कहा भाई चलो एक ठीक है। अब ए को मैंने कहा ए तो आ जा काम करने, ए ने कहा मैं अकेले नहीं आऊँगा। ए ने क्या कहा, मैं अकेले नहीं आऊँगा। मैंने बी को बुला लिया, बी तो भी आ जा भाई। लेकिन ए ने कहा मैं भाई 5 ही दिन काम करूँगा। मैंने कहा कर तो ले, पहले पहले क्या कर ले, काम तो कर ले, ठीक है। बी को तो मत बता। तो बी, ए और बी कितने दिन काम करेंगे 5 दिन काम करेंगे, क्योंकि ए ने कहा मैं 5 ही दिन काम करूँगा। कितने दिन करेंगे 5, और कितने दिन तक करेंगे, सॉरी ये कितना कर 5 दिन काम करेंगे और एक दिन में कितना करते हैं 4, तो 5 गुणा 4, तो ये कितना कर लेंगे 20। कितना कर लेंगे 20। अब बारी आई, अब ए का तो 5 दिन पूरे हो गए, ए तो भाग गया। अब कौन बचा बी। बी ने कहा भाई मैं कुल 7 दिन काम करूँगा, 5 तो मैं कर चुका हूँ केवल और केवल, अब मेरे पास 2 दिन बचे हैं, करवाते हो तो करवा लो। तो हमने कहा चल ठीक है हम सी को बुलाते हैं, और अकेला मैं करने का नहीं, तो हमने बुलाया सी को। तो बी सी के साथ काम करने लगा, बी क्या करने लगा सी के साथ काम। बी और सी एक दिन में कितना करते हैं 3, एक दिन में कितना करते हैं 3। और कितने दिन तक बचे, बी के भी 2 दिन बचे हैं, तो ये दोनों मिलकर कितने दिन काम करेंगे 2 दिन। तो इन्होंने कितना काम कर दिया यहाँ पे 26। कितना काम हो चुका है 26। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं शेष काम कितना बचा आपका, शेष कितना बचा 48, 48 में से कितना हो चुका है 26, और 26 अगर हो चुका है तो कितना बच रहा है शेष 22 दिन। अब बात करें सी की, सी को कितने दिन काम करना है 13 दिन, 13 दिन में से कितने दिन कर चुका है वो 2 दिन किए ना बी के साथ, तो उसके पास अब दिन कितने बच रहे हैं शेष 11 दिन। कितने दिन बचे उसके बाद 11 दिन। और ये काम जो है 22, ये सी को ही निपटाना कितने दिन में 11 दिन में, तो भाई 22 काम 11 दिन में, तो एक दिन में कितना करता है सी 2, एक दिन में कितना काम करता है 2। अब हम यहाँ से सबका निकाल सकते हैं। तो भाई जब अगर ए बी और सी में, बी और सी हैं दोनों, इनमें सी तो कर रहा है 2 और दोनों मिलकर कितना कर रहा है 3, तो इसका मतलब बी कितना करता है 1, बी कितना करता है एक दिन में 1। अगर बी 1 करता है और ए और बी कर रहा है 4, तो बी 1 कर रहा है तो ए बी कर रहा है 4, तो बाकी कौन कर रहा है ए कितना कर रहा है 3। मैं यहाँ से बता सकता हूँ ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है, और सी करता है एक दिन में 2 काम। बस हमें यही निकालना है। तो मैं ए का निकालूंगा कितना करेगा 48 काम है, उसने कहा ना अलग अलग कितने समय पूरा करें, तो ए कितना करेगा बटे 3 16 दिन लेगा। बात करें बी की, कुल काम कितना है 48, बी एक दिन में कितना करता है 1, तो कितने दिन लेगा 48। बात करें सी की, तो काम कितना है 48, और सी कितना करता है एक दिन में 2, कितना करता है एक दिन में 2 काम करता है, तो बटे 2, तो ये कितने दिन लेगा 24 दिन। कितने दिन लेगा 24 दिन। तो मैं कह सकता हूँ ए ने लिए आपके यहाँ पे
कितने 16 दिन, बी ने लिए हैं आपके 48 दिन और सी ने लिए हैं आपके 24 दिन। ये आपका आंसर आया। ठीक है भाई, इस सवाल को एक बार और देख लेना, अच्छा सवाल है, बढ़िया। आगे देखते हैं। उसने कहा ए और बी किसी कार्य को अलग अलग क्रम से, ए और बी, ए कितना दिन में कर रहा है 9 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। मैंने लिया एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 36, 9 चौक 36 और 12 तिया 36। भाई इसमें क्या है 12 है। अब 12 को आप 4 गुना 3 में तो तोड़ोगे, तो अगर 9 के फैक्टर देखोगे तो 9 में क्या है, 9 में एक 3 तो है, एक 3 और बचा, एक 3 और बचा, तो उस 3 को यहाँ पे लिख दो अगर नहीं मिल रहा है इसमें तो 4 ते 12 तिया 36, यहाँ आपका एलसीएम हो जाएगा। और आगे देख लेना, तो प्रैक्टिस करोगे सब आ जाता है यार। तो कितना आया है, ये हो गया एक दिन में ए कर रहा है 4 और बी कितना कर रहा है 3। वो कह रहा है यदि वे बारी बारी से कार्य करें। अब सवाल कितना चेंज हो चुका है, अब उसने कहा यदि वे बारी बारी से काम करें, मतलब एक साथ नहीं काम करेंगे, अब कितना करेंगे बारी बारी से, और एक कार्य की शुरुआत करें, तो कुल कितने दिन लगेंगे। तो भाई ए आया, ए ने कितने क्या किया, ए आया, ए ने 4 दिन काम किया। अब अगले दिन ए नहीं आएगा, कौन आएगा बी, बी कितने दिन काम करेगा 3 दिन, कितने दिन काम करेगा 3 दिन। ठीक है, ये इस हिसाब से आएंगे, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी। तो एक चक्कर कितने दिन का होगा 2 दिन का, एक चक्कर कितने दिन का होगा 2 दिन का, और उसमें कुल कितना काम होगा 7, उसमें कुल कितना काम होगा 7 काम होगा। समझ में बात, कुल काम है कितना 36, कुल काम है कितना 36। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ भाई एक चक्कर, और एक चक्कर में कितने दिन है, दिन 2, मैंने कहा कुल काम है 36, कुल काम है 36। और कैसे होगा ये, एक चक्कर, एक चक्कर कितना काम कर रहा है 7 का, तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ 7 पंजे 35, तो कितना पूरा पूरा हो चुका है 35। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ 5 चक्कर मेरे पूरे लगे, कितने चक्कर पूरे लगे 5, और एक चक्कर में 2 दिन, तो कुल कितने दिन लग गए 10 दिन। कितने चक्कर लग गए टोटल, कितने दिन लग गए 10 दिन लग गए। भाई 7 पंजे 35, 5 बार ऐसा हुआ कि इन दोनों ने, एक बार 4 3, मतलब 7 7 के पेयर में कितने बार हो गया 5 बार। अब काम कितना शेष बचा है एक, काम कितना शेष बचा है एक, और जब चक्कर पूरा होता है तो लास्ट में कौन आता है बी, लास्ट में कौन जाता है बी, कौन जाता है बी, और अगली बार कौन आएगा ए। जब चक्कर पूरा हो चुका है तो बी चला गया, 5 कितने 5 चक्कर पूरे हो गए, अब कौन आएगा ए, और काम कितना बचा है एक, उसको कौन करेगा ए, तो ए करेगा, तो एक दिन में ए कितना करता है 4, तो 1/4, तो कितने दिन लगेंगे 1/4 दिन। अब मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ 10 दिन तो मेरे पहले लग गए, कितने दिन लगे 10, प्लस में 1/4 दिन ये लगे, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ 10 से ही 1/4 दिनों में काम समाप्त होगा, 10 से 1/4 दिनों में काम समाप्त होगा। नेक्स्ट देखते हैं। उसने कहा 6 आदमी 8 औरतें किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 26 आदमी और 48 औरतें 2 दिन में कर सकते हैं। तो 7 आदमी और 3 औरतें कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। अब 6 आदमी है, मैंने कहा एम, प्लस 8 औरतें हैं, मैंने कहा डब्लू, कितने दिन में करेंगे गुणा में 10, ये टोटल काम है। अब 26 आदमी उसी काम को, एम प्लस कितनी औरतें हैं 48 औरतें हैं, कितने दिन में काम करेंगे उसको 2 दिन में काम को करेंगे, मैंने कहा 2 गुना इतना ये करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस 2 से मैं इसको कट कर दूंगा, 2 पंजे कितना हुआ 10, अब 5 से इसमें अंदर गुणा कर दो तो ये आ जाएगा आपका 30 एम, और 5 अट्ठे 40 डब्लू, बराबर आपका कितना हुआ 26 एम, और प्लस में आपका कितना हो गया भाई 48 डब्लू, इतना हुआ। अब मैं 26 को इधर ले आऊँगा, तो ये कितना बचेगा 4 एम, घट जाएगा इधर, 48 40 को इधर भेज दूंगा तो कितना बचेगा आपका 8 डब्लू। अब मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ एम अपॉन डब्लू बराबर 8, यहीं पे रहेगा, नीचे कितना जाएगा 4। भाई जो गुणा में होता है इधर, तो दूसरी तरफ जाएगा तो वो भाग में जाएगा, और अगर भाग में तो दूसरी तरफ गुणा में जाएगा। तो ये हो गया आपका 4 दूनी 8, यहाँ पे हो गया 2/1। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ एम, एक आदमी की जो कार्य क्षमता है वो यदि एक दिन में 2 कार्य करता है तो डब्लू कितना कार्य करेगी 1। यदि पुरुष की क्षमता जो आदमी है उसकी क्षमता एक दिन में 2 कर सकता है तो डब्लू की क्षमता कितनी आ गई 1। अब उसने कहा है, अब आगे देखते हैं इसी में, तो यहाँ से आया आपका m बराबर 2 तो w बराबर 1,
उसने कहा है आगे, तो 7 आदमी और 3 औरतें मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब हमें निकालना है पहले कुल काम निकालना है। तो कुल काम कितना था भाई, 6 आदमी और प्लस 8 औरतें कितने दिन ले रहे थे, 10 दिन। तो एक आदमी कितना कर रहा है, 2, तो 6 दूनी 12। एक औरत कितना करी, 1, तो कितना हो गया प्लस 8, कितने हो गया 20, और गुणा में कितना 10। तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कुल काम कितना आया मेरा, 200। कितना काम आया कुल, 200। आप दूसरी तरफ भी निकालोगे, 26 आदमी प्लस 48 औरतें गुणा 2, उसमें भी 200 ही आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आता है आपका, वो पूछ रहा है 7 आदमी और 3 औरतें। 7 आदमी प्लस 3 औरतें, एक आदमी कितना 2, तो 7 दूनी 14, 3 औरतें प्लस 3, तो कितना हो गया 17। तो ये एक दिन में कितना कराएंगे, 17, बस यही हमको निकालना है। तो कितना हो जाएगा बटे में 17, तो कितने दिन लेंगे। अब ऑप्शन में क्या दिया, 200/17, तो हमें आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कितने दिन लेंगे भाई, 200/17 दिन, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो थोड़ा सा चेंज हुआ सवाल, वो कह रहा है ए बी से 2 गुना कार्य कुशल है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा करते हैं, यदि वे दोनों अलग अलग कार्य करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। भाई ए है और बी है, उसने क्या कहा, ए बी से, ए किससे, बी से 2 गुना कार्य कुशल है, मतलब ए जितना काम करता है बी उससे 2 गुना कार्य करता है। मैंने कहा बी तो एक काम करता है, तो इसने कहा ठीक है भाई ये 2 करता है, उससे 2 गुना ही तो करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने कहा दोनों ने मिलकर कितने दिनों तक काम किया, 16 दिन तक। तो ए प्लस बी कितना काम करते हैं, ए 2 बी 1 कितना करते हैं 3, कितने दिन तक काम किया, 16 दिन तक। तो कुल काम कितना हो गया मेरा, 48। उसने कहा अलग अलग करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब अलग अलग कर लेंगे। तो कुल काम 48, ए कितना करता है एक दिन में, 2, तो कितने दिन तक करेगा, 24। बी कितने दिन, 48, कुल काम 48, एक दिन में 1, तो कितने दिन लेगा ये, 48। बस आंसर, ये आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। उसने ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, फिर वही सवाल है, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, यदि बी 1 करेगा तो ए कितना करेगा, 2, मिलकर 14 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर वही चीज़ है, दोनों मिलकर कितना करेंगे, 3 गुना में कितना 14, तो कुल काम कितना हो गया आपका 42। अलग अलग कितने दिनों में करेंगे, तो भाई ए करेगा 42, कुल काम 42, और एक ए कितना करता है एक दिन में, 2, तो कितना करेगा 21। बी कुल काम 42, और बटे बी कितना करता है एक दिन में 1, तो कितना करेगा 42, तो ऑप्शन नंबर 1, ए 21 में और बी 42 में। नेक्स्ट, अब ये सवाल है, 5 व्यक्ति 6 दिनों तक 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 खिलौने तैयार कर सकते हैं, तो कितने दिनों में 12 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 खिलौने तैयार कर सकते हैं। वही M1 D1 अपॉन में W1, वही चीज़ है। एक 2 बार प्रैक्टिस करोगे फिर उसका याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो कह रहा है 5 व्यक्ति, मैंने कहा भाई 5 व्यक्ति कितने दिन तक, 6 दिन तक, कितने घंटे, 6 घंटे, कितने खिलौने तैयार करते हैं, काम कितना किया 10, बटे में कितना है 10, तो कितने दिनों में, कितने दिनों में, तो डी निकालना है। और कितने 12 व्यक्ति, तो गुणा में 12, और कितने घंटे काम करते हैं 8, और गुणा में ये। अब कितने खिलौने तैयार करा रहा है, अब 16, बस इसको कैलकुलेट कर लो, 8 दूनी 16, 2 छंग 12, और 6 से ये 6 कट गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 दिया 6 हो गया, तो क्या बचा बस लास्ट में 3, और बराबर में कितना डी। तो कितने दिन में तैयार कर देंगे भाई, ऑप्शन नंबर बी, तो कितने दिन में, 3 दिन में। नेक्स्ट, अब सवाल है, वो कह रहा है एक ठेकेदार एक 12 किलोमीटर लंबी नहर 350 दिनों में खोदने के लिए 45 व्यक्ति को काम पर लगाता है। 200 दिनों बाद उसे 200 दिन बाद पता लगा कि नहर का केवल 4.5 किलोमीटर काम ही हुआ है, तो काम को समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति की और ज़रूरत होगी। ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो कितनी किलोमीटर करनी है, 12 किलोमीटर। अब यहाँ पर M1D1 वाला समझ लेना कॉन्सेप्ट क्या है, उसको काम कितना करना है, पूरा 12 किलोमीटर का, और कितने दिनों में, 350 दिनों। लेकिन सबसे शुरू में कितने व्यक्ति आए, तो वो आए हैं 45। ऐसा मत समझ लेना कि बस पहला वाला उठा ले। तो कितने व्यक्ति आए, 45 दिन है, 45 व्यक्ति, और कितने दिनों तक काम किया, इन्होंने काम किया भाई 200 दिनों तक। घंटे नहीं दिए तो कोई बात नहीं, मत लिखो। और कुल काम कितना हुआ, इन्होंने कहा कि काम जो हुआ है वो हुआ है 4.5 किलोमीटर। कितना हुआ है, 4.5 किलोमीटर। अब वो क्या कह रहा है, तो काम को समय पर पूरा करने के लिए, अब क्या है बराबर, अब काम को समय पर पूरा करने के लिए उसने कहा अतिरिक्त व्यक्ति बुलाने पड़ेंगे, तो 45 तो रहेंगे ही, प्लस में M और आ गए, कितने और आ गए M।
45 प्लस एम। अब समय पर पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों को और जरूरत पड़ेगी, तो काम कितने दिन करना है, 350 दिन। कितने हो चुके हैं, 200। तो मैं कह सकता हूँ कितने दिन और करना पड़ेगा भाई, अभी 150, तभी तो समय पर काम पूरा होगा। और कितनी नहर बच रही है अभी, 12 किलोमीटर खोदनी थी, कितनी हो चुकी है, 4.5। तो अभी कितनी बची आगे, आगे बच रही है आपकी 7.5 किलोमीटर अभी बच रही है। कितनी बच रही है, 7.5 किलोमीटर। बस आप यहाँ से सॉल्व कर लो, एम आ जाएगा। तो पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, 15 दिया 45, 15 पंजे 75, और 50 दिया 150, और 50 चौका 200। ठीक है, अब इस 3 से कट कर तो कितना हो जाएगा, 15 बार जाएगा ये, और इधर की 5 अभी बच गया। तो इस 5 को आप इधर ले जाओ गुणा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 15 गुणा में 4 कितना हो गया, 60, और गुणा में कितना हो गया आपका ये, 5, कितना हो गया, 5। और इधर आपका कितना हुआ भाई, इधर हुआ आपका ये होगा 45, और प्लस में m, और गुणा में आपका 3। अब 3 से इस 15 को भी काट दो, तो कितना हुआ, 3 पंजे 15। तो अब आपका ये हो गया 5 पंजे 25 चौक 100। तो इसको लिख लेते हैं, ये कितना हो गया इधर 100, और इधर कितना बचा आपका 45 प्लस m। कितना बचा, 45 प्लस m। हमको क्या बताना है, m ही तो बताना है कितने लगे। तो 45 को इधर भेज देंगे, तो कितना आएगा आपका, m बराबर 100 माइनस 45, तो ये आ जाएगा आपका 55। तो उसको कितने और अतिरिक्त व्यक्ति बुलाने पड़ेंगे समय पर कार्य पूरा करने के लिए, तो उसको बुलाने पड़ेंगे 55। बात समझ में आई, आगे देखते हैं। उसने व्यक्तियों का एक दल किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करने का निश्चय करता है। व्यक्तियों का एक दल किसी कार्य को, व्यक्ति हैं कुछ, मैंने कहा m है, और कितने दिन में करने को कह रहे हैं, वो 10 दिन में पूरा करना निश्चय करता है। लेकिन इनमें से 5 अनुपस्थित हो जाते हैं। 5 क्या हो गए, अनुपस्थित हो गए। कितने हो गए, 5 अनुपस्थित हो गए। और शेष व्यक्ति किसी कार्य उसी कार्य को शेष व्यक्ति उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। तो आरंभ में व्यक्तियों की संख्या क्या थी, आरंभ में व्यक्तियों की संख्या क्या थी। तो अब यहाँ पे देखते हैं भाई हम, उसने 10 दिनों में पूरा करना है, लेकिन 5 अनुपस्थित हो गए। कितने हो गए, 5 अनुपस्थित हो गए। और शेष व्यक्ति ने उस कार्य को कितने दिन में किया, 12 दिन में। मैंने कहा भाई शुरू में ऐसा समझ लो कि हाँ m गुणा 10 व्यक्ति काम करते, इतने दिन में कर लेते, लेकिन हुआ क्या, वही काम, तो बराबर वही काम। इनमें से m में से 5 नहीं आए, 5 नहीं आए, तो इन्होंने फिर काम कितने दिन में किया, 12 दिन में समाप्त किया। बस ये कितना हो जाएगा, 10m, और ये कितना हो गया, 12m, और 12 पंजे 60, कितना हुआ, 60। अब इस 60 को तो इधर ले आओ, ये कितना हो जाएगा, फिर प्लस का हो जाएगा 60। इस 10 को इधर ले जाओ, तो ये कितना हो गया, 2m। 2 से 30 को काट दो, कितना बचा, 30। तो m बराबर कितना आया, 30। अब m बराबर कितना आएगा, 30। तो इसी उसी चीज को वो कह रहा है। तो आरंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी, 30। कितनी थी भाई, 30। और 5 नहीं आया, तो फिर काम कितने ने किया, 25 ने। तो हमसे क्या पूछा, आरंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी, तो कितनी थी, 25। क्लियर, आगे चलते हैं। उसने कहा पी आदमी पी दिन में पी प्रतिदिन पी घंटे कार्य करके पी इकाई कार्य संपन्न करते हैं, तो एन आदमी एन दिन में प्रतिदिन एन घंटे कार्य करके कितने इकाई कार्य पूरा करेंगे। इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं पी तो पी हो रहा है तो एन 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 ही करेंगे, नहीं। हमने पढ़ा M1D1 T1/W1। तो M1 कितना है, पी। घंटे कितने, पी। दिन कितने, पी। काम कितना किया, पी। अब एन व्यक्ति, एन दिन, एन घंटे, काम का पता नहीं, काम पूछ रहा है। तो पी से तो पी कट गया, यहाँ कितना बचा, p² बराबर एन का क्यूब और अपॉन में w। तो इसको इधर ले जाओ और इसको यहाँ पे इधर ले जाओ, तो क्योंकि मुझे w निकालना है, तो मैं कह सकता हूँ w बराबर क्या हो जाएगा, n³ अपॉन में p²। ये हमारा आंसर। तो इनमें कोई ऑप्शन नहीं, तो इनमें से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। उसने कहा ए बी किसी कार्य को मिलकर ए और बी किसी कार्य को अलग अलग कितने दिन में, 20 दिन में। बी उसी कार्य को 30 दिन में,
उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया, उसके बाद बी कार्य छोड़कर चला गया, उसके बाद बी कार्य छोड़कर चला गया। तो कुल काम कितना हो गया? 60, 20 दिया 60 और 30 दूनी 60, 20 दिया 60 और 30 दूनी 60। अब उसने कहा उसके बाद बी कार्य छोड़कर चला गया, शेष कार्य को ए ने 10 दिन में पूरा किया, तो बी ने कितने दिन काम किया? बात समझना है, यहाँ पर दोनों ने मिलकर काम किया, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना करेंगे? ये 3 करता है, ये 2 करता है, तो कितना हो जाएगा? 5। एक दिन में कितना करें? 5। उसने कहा लेकिन कुछ समय बाद, अब समय नहीं बताया उसने, कुछ समय बाद, कुछ समय तक तो साथ किया और उसके बाद बी कार्य छोड़कर चला गया। कब गया ये नहीं पता, कितने समय तक साथ कार्य किया ये भी नहीं पता। तो शेष कार्य को ए ने 10 दिन में पूरा किया, तो शेष कार्य को ए ने कितने दिन में पूरा किया? 10 दिन में। अब वो कह रहा है बी ने कितने दिन तक कार्य किया, अब हमसे पूछ रहा है वो। तो भाई ए ने कितने दिन कार्य किया अकेले ने? 10 दिन तक। लास्ट में शेष कार्य वो ए ने ही तो किया, कितने दिन में? 10 दिन में। एक दिन में कितना करता है ए? 3। तो इसका मतलब जो बाद में ए ने अकेले ने किया वो कितना किया? 30। इससे पहले जो काम था टोटल था 60, तो इससे पहले का काम किसने किया? दोनों ने मिलकर किया। तो ए प्लस बी ने कितना काम किया मिलकर? 30। और ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। 5। तो ए प्लस बी ने कितने दिन काम किया? 6 दिन। उसके बाद बी चला गया, उसके बाद क्या? बी चला गया। तो ये तो पूछ रहा है बी ने कितने दिन तक कार्य किया, तो बी ने किया 6 दिन तक, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं। वो 8 बच्चे 12 पुरुष मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं। यदि प्रत्येक बच्चा एक पुरुष की तुलना में कार्य करने में 2 गुना समय लेता है तो उसी कार्य को 12 पुरुष मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे? अब इसको ऐसे समझो आप, भाई 8 बच्चे हैं, 8 बच्चे प्लस 12 पुरुष हैं, सी मतलब चाइल्ड, और 12 पुरुष कितने दिन में करते हैं? 9 दिन में किसी कार्य को समाप्त करते हैं। यदि प्रत्येक बच्चा एक पुरुष की तुलना में, जो प्रत्येक बच्चा है एक पुरुष की तुलना में कितना समय ले रहा है? 2 गुना समय ले रहा है। इसको ऐसे समझो, भाई एक पुरुष है और एक बच्चा है। मैंने कहा जो ये बच्चा है वो एक दिन में एक काम कर रहा है और ये पुरुष कितना कर रहा है? 2 काम कर रहा है। मोटी मोटी सी बात समझ लो इसको भी। ये कितना कर रहा है? 2। ये कितना कर रहा है बच्चा? 1। अगर मैं इनसे कहूँ कि भाई तुम्हें तो कुल 2 काम करना है, तुझे भी 2 काम करना है और तुझे भी 2 काम करना है, तो पुरुष जाएगा और एक दिन में ही 2 के 2 अपना काम करके आ जाएगा। लेकिन बच्चा अगर जाएगा तो बच्चा एक दिन में एक करेगा, तो कितने दिन लग जाएंगे बच्चे को 2 काम करने में? कितने दिन लग जाएंगे? 2। अब यहीं से हमको समझना है, अगर इसको 2 लग जाएंगे तो इसका मतलब समय कौन ज़्यादा ले रहा है? दोगुना समय कौन ले रहा है? बच्चा क्या ले रहा है? दोगुना समय ले रहा है उसी काम को करने में। उसने भी 2 ही काम किया, इसने भी 2 काम किया। और कार्य क्षमता इनकी कितनी होगी? जो इनका समय लगा है उसका उल्टा है बिल्कुल। यहाँ पे 1 2, तो इधर कितना हो गया? 2 1। अब इसी चीज़ को हमें समझना है, यदि समय कार्य क्षमता में, और यदि समय जो समय का अनुपात है उसका उल्टा क्या होगा? कार्य क्षमता का जो समय का अनुपात है उसका उल्टा क्या होगा? कार्य क्षमता का अनुपात होगा। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ यदि ये एक दिन में 2 करता है तो ये कितना करेगा? 1, क्योंकि हम देख चुके हैं। ठीक है, जो समय का अनुपात होगा वो क्षमता से उल्टा होगा। आगे देखते हैं इसमें हम। अब उसने क्या कहा है भाई? उसने कहा है तो ये कितने दिन में कर रहा है पूरा? 9 दिन में पूरा कर रहा है। तो एक बच्चा कितना कर रहा है? 8। तो मैंने कहा 8 गुणा 1 8 प्लस 12 गुणा 2, तो 8 ही का 8 और 12 दूनी 24, कितना हो गया? 32। तो कुल काम मेरा कितना आ गया? इतना आ गया। कितना आ गया? 32 गुणा में 9। अब हमें क्या करना है? उसने उसी कार्य को 12 पुरुष मिलकर कितने दिनों में करेंगे? उसी कार्य को, कार्य कितना है ये? अब कौन करेगा? 12 पुरुष, और एक पुरुष कितना करता है एक दिन में? 2। तो 12 गुणा 2 तो कितना हो जाएगा? 24। तो मैं यहाँ से दिन निकाल सकता हूँ। दिन, कुल काम कितना? 32 गुणा 9, और एक दिन में कितना करेंगे 12 पुरुष? 24। तो यहाँ से निकाल सकते हैं 8 तिया 24 और 8 चौक 32 और 3 तिया 9। तो यहाँ से कह सकता हूँ 4 तिया 12। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखते हैं। उसने कहा कोई भवन निर्माता 100 दिनों में भवन निर्माण का निश्चय करता है। उसने आरंभ में इसके लिए 100 लोगों को नियुक्त किया तथा 35 दिनों बाद उसने 100 और लोगों को नियुक्त किया जिससे काम निर्धारित समय पर पूरा हो सके। यदि उसने अतिरिक्त व्यक्ति नियुक्त नहीं किए होते तो कार्य निर्धारित समय के कितने दिनों बाद पूरा होता? ठीक है, क्या पूछ रहा है? तो इसमें पूछ रहा है वो कितने दिन और एक्स्ट्रा उसको कितने दिनों बाद निर्धारित समय कितने दिनों बाद पूरा होता। अब एक चीज़ समझो, अब यहाँ पे भाई वो कितने 40 दिन में उसने निश्चय किया कि भाई मुझे इतना काम कराना है।
उसका निश्चय कितना था, 40 दिन में। यदि वो 100 के 100 व्यक्ति यदि वो अतिरिक्त ना लगाता तो कितना काम, ये कितना क्या उसने 40 दिनों बाद 40 दिनों में भवन निर्माण का निश्चय किया और उसने 100 आरंभ में इसके लिए 100 लोगों को नियुक्त किया। तो उसने 40 दिनों के लिए टोटल जो काम हुआ वो 40 दिन में हुआ। उसने 100 व्यक्ति तो लगाए रखे, तो उन्होंने ऐसा समझो कितना काम कर दिया, 4000 काम वह कर चुके हैं। लेकिन अब उसने कहा है 35 दिनों बाद 100 और लगाए, तो कितने दिन बाद लगा, 35 दिन बाद। इसका मतलब आगे कितने दिन बचे भाई, 40 दिन में काम निपटाना था, 35 दिन तो हो चुके हैं, अब कितने दिन बचा आगे, 5। उसके लिए उसने 100 व्यक्ति और लगा दिए, तो 100 ने कितना किया होगा, 500। कितना काम किया, 500। अब एक छोटी सी मोटी मोटी बात समझ लो, यदि ये व्यक्ति ना आते, ये जो अलग से उसने लगाए हैं 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाए, अगर ये ना आते तो काम कितना और रह जाता, 40 दिनों बाद 500 काम और रह जाता। और उसको कौन करता, जो ये पहले वाले व्यक्ति हैं ये 100 यही करते, यही तो करते। अब ये कितने दिन में करते, तो भाई कुल काम था 500 और बटे में कितना 100, तो ये कितने दिन और लेते आगे को, 5 दिन और लेते। और उसने क्या पूछा, यही पूछा है। तो निर्धारित समय कितने दिनों बाद पूरा होता, तो 5 दिन और लग जाते यदि ये 500 दिन और बच जाता था, 500 काम और बच जाता था। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखते हैं। उसने कहा ए बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 24 दिन में पूरा कर रहे हैं। उन्होंने मिलकर कार्य आरंभ किया, लेकिन 20 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। लेकिन क्या किया, 20 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया और कार्य कितने दिनों बाद पूरा हुआ, 30 दिनों बाद। तो वह अलग अलग उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। अब ए और बी ने कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में। काम साथ ही शुरू किया, लेकिन 20 दिन बाद किसने छोड़ दिया, ए ने। तो कौन, अब एक चीज़ यहाँ से बताओ, किसने काम छोड़ दिया, ए ने। कितने दिन बाद, 20 दिन बाद। अगर करते साथ तो कितने दिन में हो जाता, 24 दिन में, 4 दिन की तो और बात थी। तो एक ने अपने हिस्से का कितने दिन का काम छोड़ा, ए ने अपने हिस्से का कितने दिन का काम छोड़ा, ए ने छोड़ा भाई 4 दिन का। किसने छोड़ा, 4 दिन का। काम तो पूरा हुआ, अभी काम तो पूरा हुआ। किसने किया इसके बदले में, इसने किया, बी ने। किसने किया, बी ने। और काम कब तक पूरा हुआ, 30 दिन तक। कितने दिन तक पूरा हुआ, और जबकि होना कितने दिन में था, 24 दिन में। तो 6 दिन और एक्स्ट्रा लगे। तो वो क्यों लगे, 6 दिन एक्स्ट्रा क्यों लगे, क्योंकि ए ने अपना 4 दिन का काम छोड़ दिया, बी ने तो अपना 24 दिन तक किया, उसके आगे 6 दिन और किया। क्यों किया, क्योंकि ए का 4 दिन का काम रह गया। इसका मतलब ए का जो 4 दिन का काम है वो बी ने कितने दिन में निपटाया, 6 दिन। अब हम यहाँ से इनकी कार्य क्षमता निकालें, ए बटे बी बराबर 6/4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। यदि ए एक दिन में 3 काम करता है तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 2। यदि ए एक दिन में 3 काम करता है तो बी कितना करता है, 2। अब यहाँ से हम कुल काम निकालेंगे, तो ए और बी कितना करते हैं, 3 और प्लस में 2। कितने दिनों तक करते हैं, ये करते हैं 24 दिनों तक, गुणा में 24। 3 और 2 5 और 24 पंजे 120। कितना हो गया, 24 पंजे 120। अब मेरी बात है यहाँ पे, ए कितना करता है, तो 120। कुल काम कितना करना है, 120। ए की कितनी क्षमता है, 3। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ए करेगा 40 दिन में। कितने दिन में करेगा, 40 दिन में। बात रही बी की, काम कितना है, 120। कितना है, 120। और बी कितना करता है, 2। तो ये कितने दिन में करेगा, 60 दिन में। कितने दिन में करेगा, 60 दिन में ये उसे करेगा। ए 40 दिन, यहाँ पे लिख देते हैं, ए 40 दिन और बी कितना करेगा आपका, 60 दिन में। ये हमारा आंसर होगा। अगर इस तरह का सवाल आएगा तो आपको ऐसे करना है, बहुत ईजी वे में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न थे वर्क एंड टाइम के। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, अगले पार्ट में कोशिश करेंगे वर्क एंड टाइम को कंप्लीट करने की। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।